Good morning students. This is our part second video of articles. In previous video we discussed the rule of the. Today in this video we discussed about rules of a and. Let us begin. Usage of a and. देखो बच्चों, हमारे इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से 21 हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बच गए वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो यदि आर्टिकल्स में खाली स्थान के बाद कोई वर्ड है वो इन पांचों में से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो हम उसमें एन का यूज करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमें उसमें स्वर की भी आवाज़ आनी चाहिए। हिंदी के जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन से हैं वो? ऐसे और अंग तक होते हैं, जैसे ए है, आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आऊ, ये सारे के सारे क्या है? स्वर हैं। तो यदि किसी शब्द के अंदर हमारे में वो शुरू हो रहा है, खाली स्थान के बाद कोई शब्द इन पांचों वोवल से शुरू हो रहा है और वो साउंड भी स्वर की दे रहा है, तो उसमें कन्फर्म है कि उसमें एन का ही यूज होगा। अब मान लो कोई सेंटेंस, कोई वर्ड है और उसके अंदर वो इन वावल से शुरू हो रहा है लेकिन वो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के दे रहा है, तो ये नियम का, रूल्स का एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, तो उसमें हम ए का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे है यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी शब्द एक ऐसा शब्द है जो किससे शब्द शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है, हमारे कॉन्सोन इससे वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये साउंड है ये किसकी दे रहा है? ये यू की साउंड दे रहा है। तो ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है नियम का, तो इसमें हम ए का यूज करेंगे। सो वी स्टार्ट। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। यदि कोई शब्द है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसमें हम ए का यूज करेंगे। ए बॉय, ए बुक, ए चाइल्ड। सेकंड, विद ए वोवल गिविंग द साउंड। यदि कोई वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, अभी जो मैंने बताया था। अब जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बोल के देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो जो ये है ओ, ये वे की साउंड दे रहा है जो हमारे स्वर में नहीं है। तो ये नियम का, रूल्स का एक्सेप्शन है, तो इसमें हम ए का यूज करेंगे। इसी तरह से यूनिवर्सिटी है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, इन सब में ए का यूज होगा। यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन विद व्हाट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन हो, आश्चर्य हो, और वो व्हाट से शुरू हो रहा हो और काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर, तो उसमें भी हम ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए हॉट डे, कितना गर्म दिन है, आश्चर्य हो रहा है, लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन का निशान है, चिन्ह आया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब है आगे एन का यूज। ये तो थे तुम्हारे ए के यूज, अब है एन का, कि एन का यूज कहाँ पे करना है। एन इज यूज्ड ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल। यदि कोई शब्द उन 5 वोवल्स में से शुरू हो रहा है और उनकी जो साउंड है जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो स्वर की आवाज़ आती है, तो उसमें ए का, एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल। अब ये एप्पल है, ये हमारे वोवल ए से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम इसको बोल के देखेंगे तो एप्पल ए की साउंड दे रहा है, तो कन्फर्म है कि इसमें एन का यूज होगा। एन एस, एन अम्ब्रेला। अब देखो ये यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हुआ था और अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की साउंड है वो ये की आती है, वो जो स्वर में नहीं है, और ये जो अम्ब्रेला है इसकी साउंड है वो ऐसे आ रही है, अम्ब्रेला, तो इसमें हम एन का यूज करेंगे। तो कोई भी शब्द जब दिया हुआ है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे कि वो किसकी साउंड दे रहा है। यदि वो वोवल्स की भी साउंड है और स्वर की भी साउंड है तो उसमें कन्फर्म है, निश्चित है कि एन का ही यूज होगा। और यदि वो वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है तो उसमें ए का यूज करेंगे। विद ए म्यूट एच। म्यूट का मतलब होता है साइलेंट। यदि कोई शब्द है वो एच से शुरू हो रहा है लेकिन वो साइलेंट है, उसकी आवाज़ नहीं है, और उसके बाद वोवल शब्द दिया हुआ है, तो उसमें भी हम एन का यूज करें। जैसे एन आवर। आवर शब्द है, शुरू तो किससे हो रहा है? ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच इसके अंदर म्यूट है, साइलेंट है, तो ये क्या बन गया? आवर हो गया। तो ये आ की साउंड दे रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, तो इसमें एन का यूज करेंगे। ऑनेस्ट। एच साइलेंट है, ओ की आवाज़ दे रहा है, तो ऑनेस्ट, एन का यूज करेंगे।
ऑनरेरी पोस्ट, इसमें भी वही है, एच साइलेंट है तो ये किसकी साउंड दे रहा है, ओ की दे रहा है, स्वर की दे रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है तो इसमें एन का यूज करेंगे। विद ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस्ड विद द साउंड ऑफ ए वोवल्स, यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन जो उसकी साउंड है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो किससे शुरू हो रही है, वोवल से शुरू हो रही है। जैसे कि एमपी है, अब यहाँ पे ये एम से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन जो इसकी साउंड है वो एमपी से शुरू हो रहा है, ए की आवाज़ आ रही है तो इसमें एन का यूज होगा। एमएलए, एम की आवाज़ आ रही है एम, तो इसमें भी हम ए, स्वर की आवाज़ आ रही है तो इससे पहले भी हम एन का यूज करेंगे। ये थे तुम्हारे रूल्स ऑफ यूजेज ऑफ ए और एन। इसके अलावा ओमिनिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिनिशन होता है मनाही करना कि जीरो आर्टिकल का यूज कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बिफोर नेम ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल से किसी भी धातु से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे सिल्वर इज ए यूजफुल मेटल, अब यहाँ पे ये यूजफुल शब्द दिया हुआ है, यूजफुल से पहले यदि ब्लैंक दिया हुआ हो तो उसमें ए का यूज करेंगे, लेकिन यदि सिल्वर से पहले ब्लैंक दिया हुआ है तो उसमें हम जीरो आर्टिकल यानी कि काटा लगाएंगे, उसमें हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं बनेंगे। टी ग्रोज इन इंडिया, चाय है वो भारत में उगाई जाती है तो टी से पहले भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन बट वी कैन से, यदि हम ऐसा कहें द टी ऑफ आसाम इज़ वेरी फेमस, यदि हम कहें कि जो टी आसाम की है वो बहुत फेमस है तो इसमें पर्टिकुलर टी की तरफ इशारा करता है कि कहाँ की चाय, आसाम की चाय, तो उसमें हम टी से पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। बिफोर लैंग्वेज एज, जितनी भी हमारी लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, इन सब से पहले भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। बिफोर स्कूल, कॉलेज, होम, टेम्पल, टेबल, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, कोर्ट, इन सब से पहले भी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। व्हेन द पर्पज इज थॉट ऑफ रादर द एक्चुअल प्लेस, इन सब का यूज यदि उसी के लिए हुआ है कि जैसे हम टेम्पल में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, यदि हम बीमार हैं तो हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, तो यदि इन सब का एक्चुअल में उसी के लिए यूज हुआ है तो हम उसमें जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन मान लो हम स्कूल में पढ़ने की बजाय हम प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए जाते हैं तो उसमें दा का यूज होगा। टेम्पल में हम पूजा करने के लिए नहीं बल्कि हम पुजारी से मिलने के लिए जाते हैं तो उसमें भी दा का यूज होगा। हॉस्पिटल में हम किसी पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं, मरीज को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें दा का यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे, अब यहाँ पे क्या है कि हम सोमवार को मंदिर में गए थे, तो यहाँ पे जो टेम्पल है वो किसके लिए गए हैं, मंदिर में सोमवार को पूजा करने के लिए गए हैं, तो इसमें हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे टेम्पल से पहले। बिफोर नेम ऑफ रिलेशंस लाइक अंकल, मदर, आंट, फादर एट्सेट्रा, यदि इस तरह से कोई रिलेशन दिखाई जाती है तो उसमें भी हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। फादर विल गो टू डेली टुमारो, अब यहाँ पे जो फादर शब्द आया हुआ है उससे पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारे द, ए और एन के यूजेस थे आर्टिकल्स में, और कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। थैंक यू बेटा।